अब जीओसी के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल रिएक्शंस वाला पार्ट। और रिएक्शंस वाले पार्ट में भी सबसे पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम SN1 और SN2 की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट कहां कहां पे होती है, कहां पे, एल्काइल हैलाइड्स में, एल्कोहल्स में और ईथर में। और तीसरे पार्ट में हम करने वाले हैं एरोमेटिक SN1 एंड एरोमेटिक SN2। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, देखो अभी तक मेरे को नहीं पता आप इसमें कितना कंफ्यूज होते हो, आप बार बार भूल जाते हो, पर सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, SN1 और SN2 में आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखो ट्रिक क्या बोलती है। कोई स्कूल है जिसका नाम है तिवारी पब्लिक स्कूल। तिवारी पब्लिक स्कूल ने इन्वेंट किया किसको, एक ऐप को। ऐप का नाम क्या है, पोलर। ठीक है, तिवारी पब्लिक स्कूल इन्वेंटेड पोलर ऐप। अब देखो तिवारी के टी से आया टू, टी से आया टू मतलब SN2। SN2 में क्या है, पी से हमें याद आएगा प्राइमरी, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे अच्छी, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में। और स्कूल के एस से हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इन्वेंटेड से हमें याद आएगा इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। और पोलर ऐप, पोलर ऐप से हमें याद आएगा, देखो पोलर से, पोलर ऐप से एप्रोटिक। ठीक है, अब देखो SN2 में क्या होता है, प्राइमरी में सबसे अच्छी, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में। और इसमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। और SN2 में क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट चाहिए। ये SN2 का हमको याद हो गया। अब बात करते हैं SN1 का कैसे याद करें। देखो SN2 का याद हो गया, अब इसके ठीक ऑपोजिट कर दो, वो हो जाएंगे SN1। देखो यहां पे क्या होगा, टर्शरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, SN1 के लिए। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, तो SN1 में क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑल्सो। यहां पे पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है, तो SN1 में क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। क्लियर है ना, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाए वो तो अपने से ट्रिक से डायरेक्ट हो गए कि आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो SN1 या SN2। तो स्ट्रॉन्ग में कौन सी होगी, SN2। या सोल्वेंट के रिलेटेड पूछ लिया कि पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो पोलर एप्रोटिक में SN2, तो पोलर प्रोटिक में SN1। ये वाले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि SN1 और SN2 के तो असली मेन क्वेश्चन जो आते हैं उनका क्या करना है। उनके लिए बस ये दो चीजें याद रखनी है, बस ये दो चीजें याद रखनी है, इसको पकड़ के रखना है जड़ी बूटी को, और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो SN1 की जब भी बात आए तो SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे, है ना। SN1 किसमें फास्ट होगी, जिसमें कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और SN2 की अगर बात करें तो SN2 का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस के। स्टीयरिक हिंड्रेंस का सीधा सीधा मतलब हिंदी में अगर बोले तो भीड़, है ना। जितनी कम भीड़ होगी उतनी SN2 ज्यादा होगी। कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा उतनी SN1 ज्यादा होगी। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ आप SN1 किसमें फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी। ठीक है, अब देखो रिएक्शन का मतलब भी समझते हैं। देखो रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का होगा सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो क्लोरीन पे आएगा क्या, माइनस। अब क्लोरीन इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है, मतलब ये जो क्लोरीन है ये इसको छोड़ के चला जाएगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां पे आके लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस में यही करना है, क्लोरीन को मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज वाला है उसको भेज दो और बचा क्या, कार्बोकटायन। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 कार्बोकटायन आ चुके हैं और हमें क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1। अब हमने जड़ी बूटी में किया था कि SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। अब ये हमारे पास 3 कार्बोकटायन है। अब इसमें सिंपली क्या है, देख लो, देखते ही पता लग रहा है ना, रेजोनेंस है ना और कुछ है। सिंपली क्या लगा दो, इसमें प्लस आई लगा दो। देखो यहां पे प्लस आई के 3 ग्रुप हैं, तो ये 3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यानी फायदा कर रहे हैं, और यहां पे सिर्फ 2 लोग इसको फायदा कर रहे हैं और यहां पे सिर्फ 1 लोग इसको फायदा कर रहा है। ठीक है, तो इस
इसमें ज्यादा फायदे में है मॉलिक्यूल तो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे SN1 सबसे अच्छी होगी, सबसे फास्ट होगी, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो इन्हीं एग्जांपल्स में मैं आपसे पूछ लूं कि SN2 का ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ, तो SN2 में जड़ी बूटी क्या कहती है कि SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब जितनी कम भीड़ होगी उतनी ज्यादा SN2 अच्छी होगी। अब देखो ये है टर्शरी, टर्शरी देखो यहां पे भी हैवी ग्रुप है, यहां पे भी हैवी, यहां पे भी हैवी, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा भीड़ है। अब देखो यहां पे इसमें दो भारी वाले हैं, हाइड्रोजन तो चुन्नू मुन्नू छोटा सा होता है, मतलब यहां पे भीड़ नहीं है, इसमें थोड़ी कम भीड़ है, और इसमें बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, इसमें सिर्फ एक भारी है, ये छोटे मोटे है ना, इसमें सबसे कम भीड़ तो इसमें सबसे अच्छी SN2, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ तो इसमें सबसे बेकार SN2, ठीक है। अब देखो जो हमने अपनी ट्रिक में बात की थी वो यहां पे प्रूव हो रही है। देखो SN2 का हमने ऑर्डर क्या लगाया, देखो ये क्या था प्राइमरी, ये क्या था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो प्राइमरी में सबसे अच्छी हो रही है SN2 और SN1 के लिए बिल्कुल ऑपोजिट टर्शियरी में सबसे अच्छी हो रही है, ये अपना पॉइंट प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, बताओ SN1 और SN2, पहले SN1 का करते हैं, SN1 का करते हैं। SN1 में सिंपल क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो क्या करना है, क्लोरीन नेगेटिव को भेज दो, क्लोरीन नेगेटिव को भेज दो और यहां कार्बोकैटायन बना दो, कार्बोकैटायन बना दो। अब देखो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तीन जगह पे रेजोनेंस हो रही है, तीन जगह पे मतलब बहुत तगड़ी रेजोनेंस है, इसकी दो जगह पे हो रही है ना, एज रेजोनेंस अच्छी है पर इससे अच्छी नहीं है, और इसकी एक जगह पे हो रही है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये ऑर्डर आ जाएगा SN1 का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और SN2 की अगर बात करें, सेम एग्जांपल में SN2 की बात करें तो जहां सबसे कम भीड़ वहां पे SN2 सबसे अच्छी। अब देखो यहां पे कितनी भीड़ है, तीनों तरफ इतने भारी भारी ग्रुप हैं, और यहां पे दो तरफ हैं और यहां पे सिर्फ एक तरफ है, ये पूरा एरिया खाली पड़ा है ना, तो SN2 के लिए बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, देखो इसमें बताओ, इसमें ऑर्डर बताओ SN1 का, SN1 किसमें अच्छी होगी, तो सिंपल क्या काम करना है, क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस इसको भेज देना है, क्योंकि इसका होगा सब्स्टिट्यूशन, और क्या बना देना है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये सिंपली क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्वेश्चन हो गया, और SN1 देखनी है तो SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अब देखो ये क्या लगाएगा, ये ग्रुप क्या लगाएगा, -M। देखो जब तक मीजोमेरिक से आंसर आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट पे जाना ही नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट फेल हो जाए तो इंडक्टिव पे जाना है। ये लगाएगा -M, इस पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, ये लगाएगा +M लगाएगा, ठीक है, ये लगाएगा +M। अब देखो -M से ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये बेचारा पहले ही दुखी है, पहले ही कम इलेक्ट्रॉन है, इसने और खींच लिए, और ये +M से इसको डोनेट करेगा, है ना, इसको मतलब बहुत सुखी कर देगा, और यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। देखो ये हुआ सुखी तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये हुआ दुखी तो सबसे कम स्टेबल, और इसको ना सुख है ना दुख है, तो ये हो जाएगा बीच में इंटरमीडिएट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बताओ SN1 का ऑर्डर बताओ, SN1 किसमें अच्छी होगी, तो सिंपली क्या करना है, क्लोरीन माइनस को भेज दो और कार्बोकैटायन बना दो, और SN1 की जड़ी बूटी क्या कहती है, SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, देखो यहां पे रेजोनेंस हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, यहां पे हो रही है, देखो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस है तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, तो SN1 भी इसमें अच्छी होगी, ठीक है। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल ये, कि SN2 किसमें अच्छी होगी। अब देखो यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे भी 3 कार्बन है, ना कहीं पे रेजोनेंस का क्वेश्चन दिख रहा है ना और कुछ है ना, अलग से ही पता लग जाएगा कि फर्क किसमें है, न्यूक्लियोफाइल में फर्क है ना। अब तक देखो, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल सब में सेम था, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अलग हो गए, मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़ के जाता है और नया न्यूक्लियोफाइल यहां पे आता है ना। अब रेट कैसे कंपेयर करें, तो सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़ के जाएगा उतनी जल्दी दूसरा आएगा, है ना, ये निकलेगा तभी
तभी तो नया आएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन और आयोडीन में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसमें हो जाएगी फास्ट रिएक्शन। अब देखो, क्लोरीन का साइज है छोटा और आयोडीन का साइज है बड़ा, और कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होगी कम, और आयोडीन का साइज है बड़ा, तो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कम, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आयोडीन आसानी से चला जाएगा, क्लोरीन थोड़ी मुश्किल से जाएगा। आयोडीन जल्दी गया तो इस पे नया न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, तो ज्यादा तेज SN2 किसमें होगी, इस वाले में। ठीक है, देखो इसमें अलग से पता लग जाएगा, ना तो स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्वेश्चन है, ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ना SN1 का क्वेश्चन है, अलग से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को तीन जगह पे देखने को मिलेगी, एक एल्काइल हैलाइड्स में, दूसरा एल्कोहल्स में, और तीसरा ईथर्स में। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, देखो सारी RX 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 की रिएक्शन हो रही है। RX मतलब क्या होता है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। देखो रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है, इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सिंपल सा, इसमें देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देखो R पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और X एक हेलोजन है तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या हुआ, ये तो इसका सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको बदलना है। ठीक है, तो X पे है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी नेगेटिव चार्ज वाले से ही बदली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या आएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव और OH पे माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले से माइनस को सिंपली क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ये प्लस वाला इस माइनस पे चिपक जाएगा, ये प्लस वाला इस पे चिपक जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक एल्कोहल, और इधर क्या बन गया हमारे पास, ये पोटेशियम, ये हैलोजन। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन अब स्पीड से करते हैं थोड़ा। देखो R पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है, इधर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये प्लस वाला इस माइनस वाले पे चिपक जाएगा, फिर क्या बन जाएगा एल्कोहल, और बच क्या जाएगा NaX। ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे चिपक जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, R पॉजिटिव X नेगेटिव, इधर क्या है, ये क्या है H2O, वाटर ही तो है, वाटर क्या बनाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन गया, और इधर क्या बन गया, HX बन गया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर सोडियम पे पॉजिटिव आयोडीन पे नेगेटिव। ठीक है, अब सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आयोडीन एक हेलोजन है, तो यहाँ पे आयोडीन के अलावा कुछ होगा, तो सिंपली क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ये क्या बन गया RI, और इधर क्या बन जाएगा NaX। सिंपल, फिर से वही बात करो, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या है सोडियम पे आएगा पॉजिटिव और OR पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप याद करो, इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। और इधर क्या बन जाएगा NaX, सिंपल सी बात है। इसमें फिर से वो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर क्या होगा देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और Ag पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चिपका दो उठा के, ये क्या बन जाएगा RCOOR, ये डैश, इसको क्या बोलते हैं एस्टर, ये था ईथर, ये है एक एस्टर। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा AgX। क्लियर है, अब देखो इसमें देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये कैसे टूटेगा, देखो ये है एक मेटल, मेटल पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम भी एक मेटल है, लिथियम पे लिथियम एक मेटल है, उसमें भी पॉजिटिव आता है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से। ठीक है, क्लियर है, तो क्या बन जाएगा ये R और ये डैश। ठीक है, ये क्या बन गया, एक तरीके का अल्केन बन गया, और ये क्या बन जाएगा इधर MX। क्लियर है, इतनी सी सिंपल सी रिएक्शंस है। अब देखो ये दो रिएक्शन मैं बाकियों से अलग करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं आपको अभी पता लग जाएगा। देखो ये वाली तो बिल्कुल जैसे अभी करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करने हैं, R पे पॉजिटिव और ये X पे नेगेटिव, और इधर पोटेशियम पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे चिपका दो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव पे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा RCN प्लस
ये बन गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, साइनाइड है, पर यहां पे AgCN जब आ जाए, देखो ये था आयनिक बॉन्ड, ऐसे टूट गया आयनिक बॉन्ड, पर यहां पे है कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी ये बात याद रखनी है, जब AgCN आ जाए तो क्या करना है, यहां पे बनाया था साइनाइड और यहां पे हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, और बाकी का पूरा सेम है। यहां पे साइनाइड और Ag के केस में क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड बनाना है, इसीलिए ये रिएक्शन थोड़ी खास है। अब देखो NSR ऑफ एल्काइल हैलाइड की लास्ट रिएक्शन है कि किसी एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा। एनसीईआरटी में जो अभी रिएक्शन बताऊंगा सारी दी हुई है, अभी तक जो करते आए हैं बेसिक बेसिक वही करना है। देखो R पॉजिटिव X नेगेटिव, और इधर अमोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो सिंपल क्या करना है, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ मिला देना, जो अभी तक करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो बन क्या जाएगा यहां पे, देखो इससे क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस ये क्या बन गया, HX। क्लियर बात है। अब देखो यहां पे गौर करो, ये क्या बन चुका है, एक प्राइमरी अमीन बन चुका है, एक प्राइमरी अमीन बन चुका है। अब आपको बोल दिया जाए कि इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन RX एक और एल्काइल हैलाइड से करा दें तो क्या होगा। हाँ, तो सिंपल है, ये बिल्कुल सेम तरीके से क्या देगा, ये प्राइमरी अमीन किसमें टूटेगा, RNH नेगेटिव और H पॉजिटिव। सिंपली है H पॉजिटिव को निकाल देना, बाकी बचा हुआ रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये RX तो हमें पता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पे चिपक जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे चिपक जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो R2 हो गए ना, R2 और क्या बचा, सिर्फ NH बचा, और प्लस क्या है, प्लस HX है, प्लस HX है। अब गौर करो ये क्या बन चुका है, ये एक सेकेंडरी अमीन बन चुका है। अब आपको बोल दिया जाए इस सेकेंडरी अमीन को फिर से RX के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा, वही जो अभी तक करते आ रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और इधर क्या बनेगा, इधर ये बन जाएगा H पॉजिटिव और ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो क्या करो, नेगेटिव को पॉजिटिव पे, पॉजिटिव को नेगेटिव पे, तो क्या बन जाएगा R3N और ये प्लस क्या बन जाएगा, HX। ठीक है, देखो ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है एक टर्शरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और फिर हमने बनाया एक टर्शरी अमीन, और इसको फर्दर हम सेम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। अब देखो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स की फिनिश कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं NSR ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, देखो पहले ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे अब तक करते आए हैं वैसे करना है। देखो R प्लस और ये OH क्या बन जाएगा, माइनस, इसमें भी सेम ऐसे ही R प्लस और ये OH क्या बन जाएगा, माइनस। अब ये देखने से ही पता लग रहे हैं ये फॉस्फोरस के क्लोराइड्स हैं, तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन देंगे, ये भी क्या करेगा, क्लोरीन देगा। तो क्या करेंगे, इस OH को इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा देंगे, इस OH को इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, इधर RCl और इसमें भी क्या बनेगा, RCl। अब अल्कोहल की एक लास्ट रिएक्शन है जो हम अलग से करेंगे। अब देखो अल्कोहल की लास्ट रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, ROH अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा दी, ये है एनहाइड्रस ZnCl2। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है जैसे हम करते हैं। ठीक है, देखो ये OH पे नेगेटिव आ जाएगा और R पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसका होना है सब्स्टिट्यूशन। और इधर क्या होगा, हेलोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे चिपका दो, मतलब ये क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, ये वाटर बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, यहां पे आपको दे देंगे अलग अलग टाइप के अल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप का अल्कोहल में रेट ऑफ रिएक्शन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसको SN1 से ट्रीट करो, उसको SN1 से ट्रीट करो। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन अल्कोहल का इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मैंने क्या बोला, SN1 से ट्रीट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना देंगे, सिंपली कार्बोकैटायन बना देंगे। अब इसमें कार्बोकैटायन ये स्टेबिलिटी का सिंपल ऑर्डर आ जाएगा +I के बेस पे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। ये अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, है ना। प्राइमरी अल्कोहल सबसे बेकार रिएक्शन करेंगे, टर्शरी सबसे अच्छी करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट होता है, देखो
ये है X माइनस, अगर मैं बोल दूं यहां HCl होता, ये HX माइनस या HCl भी तो हो सकता है, और वो HCl कंसंट्रेटेड होता, तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। क्लीवेज ऑफ ईथर में कुछ नहीं होता, सिंपल है। देखो ये एक ईथर है, इसको हमने HI दिया तो क्या होगा, देखो सिंपल है, एक आर इन दोनों में से, ये दो आर है ना, एक आर इन दोनों में से आयोडीन को ले जाएगा और दूसरा बचा हुआ आर बना देगा एक एल्कोहल। अब बात है कि कौन सा आर आयोडीन को लेके जाएगा और कौन सा आर बनाएगा एल्कोहल, इस पे बात करते हैं। अब देखो ईथर की क्लीवेज करनी कैसे है, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक ईथर है, इसको हमने HI दिया, अब ये कैसे टूटेगा, देखो सिंपल सा फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सिंपल सा फंडा है, जो भी आपको ईथर मिले ऑक्सीजन को भुला दो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखना, जो भी आपको ईथर मिले उसमें ऑक्सीजन को भुला दो और जो बचा हुआ पार्ट है उनके बना दो कार्बोकटायन, उनके बना दो कार्बोकटायन, ठीक है। अब इस दोनों कार्बोकटायन में से अगर कोई भी कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज या टर्शरी कार्बोकटायन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो भी ईथर मिले उसमें ऑक्सीजन को भुला दो और जो बचे हुए पार्ट बने उनके बना दो कार्बोकटायन। अगर इन दोनों कार्बोकटायन में से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या टर्शरी कार्बोकटायन नहीं है, तो ये आयोडीन पहुंचा दो किसके पास, कम भीड़ वाले कार्बोकटायन के पास, मतलब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है। ये आयोडीन पहुंचा दो कम भीड़ वाले कार्बोकटायन के पास। अब इसमें कम भीड़ वाला कार्बोकटायन कौन सा है, ये वाला, और ज्यादा भीड़ वाला ये है ना, इसमें ये है ज्यादा भीड़ वाला है, कम भीड़ वाला, तो कम भीड़ वाले कार्बोकटायन के पास पहुंचा दिया आयोडीन, और बचा हुआ पूरा, ये बचा हुआ क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा एक एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल, ठीक है। और एग्जांपल करके देख लेते हैं, देखो ये अपने पास एक ईथर है, ठीक है, ये अपने पास एक ईथर है, इसको HI दिया तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को 1 मिनट के लिए भुला देते हैं और जो पार्ट बच गया उसका कार्बोकटायन बना देते हैं, उसका कार्बोकटायन बना देते हैं। अब इन दोनों कार्बोकटायन में से चेक करना है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या टर्शरी कार्बोकटायन तो नहीं है, तो इनमें से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है, इसमें धोखा मत खा जाना, इनमें से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है और ना ही टर्शरी कार्बोकटायन है, तो आयोडीन पकड़ा दो कम भीड़ वाले कार्बोकटायन को, तो आयोडीन इसके पास आ जाएगा, ये CH3, और ये क्या बचा हुआ क्या बन जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल, ये एल्कोहल बन जाएगा, सिंपल है। और एग्जांपल कर लेते हैं, देखो ये एक ईथर है, इसको HI दिया तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भुला दो और बचे हुए का क्या बना दो, दो कार्बोकटायन। अब इन दोनों कार्बोकटायन में से चेक करो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है, तो इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइज कोई भी नहीं है, और दूसरा क्या था, टर्शरी कार्बोकटायन तो नहीं है, तो ये देखो टर्शरी कार्बोकटायन, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब जो अपना रूल था वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, ये आयोडीन इस कम भीड़ वाले को देना चाहिए था, पर अभी ये टर्शरी कार्बोकटायन है तो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ज्यादा भीड़ वाले के पास, ठीक है, ये आप हाइड्रोजन लगा लेते हैं ना, ये ज्यादा भीड़ वाले के पास चला जाएगा आयोडीन, और इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल वाले का बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है, ये बन गया एल्कोहल। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, देखो ये एक ईथर है, HI दे दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भुला दो और बचे हुए पार्ट के बना दो दो कार्बोकटायन, तो इसमें से पहले चेक करो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या टर्शरी कार्बोकटायन, तो ये वाला देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब अपना जो नॉर्मल रूल था उसके ऑपोजिट चीजें जाएंगी, है ना, ये भारी वाला है, ये भारी वाला कार्बोकटायन, ये स्मॉल वाला, तो नॉर्मली क्या होना था, स्मॉल वाले के पास आयोडीन जाना चाहिए था, पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब भारी वाले के पास भारी वाले के पास क्या जाएगा, आयोडीन जाएगा, ये बन जाएगा ये, और बचे हुए का क्या बन जाएगा, बचे हुए का बन जाएगा एक एल्कोहल, ठीक है। अब देखो हमने जितनी भी रिएक्शन करी उनमें कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देखने को मिला, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो लगभग दो ही रिएक्शन है, ठीक है, एरोमेटिक वाली दो ही रिएक्शन है, एक एरोमेटिक SN1, एक है एरोमेटिक SN2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक SN2 और फिर करेंगे SN1। एरोमेटिक SN1 वो वाली होती है डाइजोनियम क्लोराइड वाली, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले है एरोमेटिक SN2। देखो इसमें क्या है, सिंपल है। देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन NaOH, और ये इसके साथ रिएक्शन करा दी। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, जो अभी तक करते आए हैं वो ही कर दो, जो अभी तक करते हैं। क्लोरीन पे माइनस, इधर प्लस, इधर क्या है सोडियम पे प्लस, OH माइनस, प्लस पे माइनस चिपका दो, मतलब सीधा सीधा ये OH यहां पे चिपका दो। ये याद करने का तरीका है और इसको हम क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस। अब हम करते हैं एरोमेटिक SN1। अब एरोमेटिक SN2 के बाद है एरोमेटिक SN1। ठीक है, इसमें सिंपल क्या याद रखना है कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। ये जो X नेगेटिव है ना, X माइनस है, जो हेलोजन माइनस, इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब रिप्लेस कौन करेगा, देखो ये मैंने वो दिए में कि कौन कब क्या होगा और कौन रिप्लेस करेगा। ठीक है, देखो ये होगा तो क्लोरीन माइनस रिप्लेस कर देगा, है ना। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में क्या फर्क है, गेटरमैन में क्या होता है पाउडर, और सैंडमेयर में क्या होता है आयरन। ठीक है, ये भी हुआ तो क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। ठीक है, Ki हुआ तो ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम आयोडेट। HbF4 हुआ तो फ्लोरीन माइनस रिप्लेस कर देगा। वाटर हुआ तो OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा। ये H3PO3 CH3CH2OH ये हुआ तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। HbF4 एंड NaNO2 ये हुआ तो NO2 रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कुल मिला के इसको रिप्लेस करना है।